और आज नांगलोई में हुई हिंसा का एक और वीडियो मिला। इस वीडियो में दंगाई ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं, पुलिस वैन को ठोकरें मार रहे हैं, उसे पलटने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी खून खौल उठे। कोई ये यकीन से नहीं कह सकता कि ये किसान हो सकते हैं, कोई ये यकीन नहीं करेगा कि ये किसान है। किसान की आड़ में ये हार्डकोर दंगाई हैं जो लाठी डंडे लेकर ट्रैक्टरों को हथियार बनाकर पुलिस वालों की वैन पर हमला कर रहे हैं। जिस जगह पर दंगाइयों ने यह तांडव किया वहीं पर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा मौजूद थे। उनकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शांति प्रिय किसानों ने कल नांगलोई चौक पे जो हिंसा का तांडव किया उसके निशान आज भी यहाँ पे मौजूद है। इस गाड़ी को देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। बड़े बड़े पत्थर के जरिए पहले जो विंडशील्ड है उसको तोड़ा गया और शायद ही कोई एक पार्ट हो इस गाड़ी में जो सलामत बचा हुआ। दरअसल 12:30 बजे के करीब में पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के किसान आगे बढ़े और उसके बाद उनके रास्ते में जो कुछ भी आया वो एक एक करके तोड़ा गया। किस हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, आप देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पे कट लगाया गया है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। न सिर्फ ये गाड़ी बल्कि इस लाइन में जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको तोड़ा गया है बुरी तरह से। और यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को जान बचा के यहाँ से भागना मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त यहीं पे मौजूद था, 4 बजे के करीब वक्त था और अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई। जितनी भी गाड़ियाँ थी सब तोड़ रहे थे। आप देखिए कि हिंसा का क्या आलम रहा होगा। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, इसमें भर के तमाम पुलिसकर्मी आए थे यहाँ पे नांगलोई चौक पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। और इस गाड़ी में कुछ भी सलामत नहीं है, चाहे वो सीट हो, शीशे हो, आगे स्टीयरिंग हो, कुछ भी नहीं बचा है। एक एक चीज़ को तोड़ा गया है तसल्ली से। घंटों यहाँ पे उपद्रव होता रहा। कोई भी गाड़ी अगर दिख जा रही थी, अगर उस दिल्ली पुलिस का कोई स्टिकर था या दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था तो उसको अच्छी तरह से तसल्ली बख्श एक एक चीज़ तोड़ रहे थे और फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे थे। आंसू गैस के गोले लगातार चलाए जा रहे थे लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था और धीरे धीरे किसान आगे बढ़ते जा रहे थे। इस तरह की ट्रॉलियों का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया गया था कि किसान ट्रैक्टर लेके आगे ना आए, लेकिन उनको पलट दिया गया। ये सड़क का सिर्फ एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ भी इसी तरह से जितनी भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, राइट कंट्रोल व्हीकल है वो, चाहे वज्र वाहन है वो, कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ पे हर जगह सड़क पे आपको शीशा दिखेगा। आप इस क्रेन को देखिए, इस क्रेन का इस्तेमाल इसलिए हुआ था यहाँ पे कि बड़े बड़े जो कंक्रीट के स्लैब्स थे वो लाके यहाँ रखे गए थे और रोड ब्लॉक किया गया था और किसानों ने इसको भी नहीं छोड़ा। तमाम शीशे तोड़ दिए गए, हवा निकाल दी गई जिससे किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो सके और पुलिसकर्मी इसी के बीच में आके फंस जाए, ये कोशिश थी। और किसान लगातार आगे बढ़ रहे थे। जो ट्रैक्टर था उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कंक्रीट के ब्लॉक्स थे उसको हटाने के लिए, और उसके बाद जो कुछ भी सामने आ रहा था उसको तोड़ते हुए निकल रहे थे। ठीक इस जगह पे, इस चौक पे पहले रोकने की कोशिश हुई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा, लेकिन किसान नहीं रुके, बैरिकेड तोड़ दिए और यहाँ से घंटों पत्थरबाजी होती रही, आंसू गैस के गोले चलते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसान वही किए जो वो सोच के आए थे। इस पूरे इलाके में अभी जो आपको ट्रैफिक दिख रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि रोड क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्रेन बुलाई गई है और जिससे जिन गाड़ियों को तोड़ा गया है उसको हटा के साइड कर रहे हैं जिससे कि ट्रैफिक बहाल हो पाए। और ये पूरी स्थिति तकरीबन शाम तक यही थी यहाँ पे और बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने जान बचाया और लास्ट में किसानों को छोड़ दिया कि आप यहाँ से जा सकते थे और यहाँ से सीधे पहुँचे थे वो लाल किला और जहाँ पे कि तांडव का दूसरा अध्याय रच रहे थे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आपको याद दिला दें कि दिल्ली पुलिस सबसे थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें कल हुए इस दंगे के कौन दोषी हैं, किनके खिलाफ एफआईआर हुई है, कितने लोग पकड़े गए, तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टीबी के खतरे से कैसे बचें, योग से कैसे रखें लंग्स को फिट। ब्रेक के बाद स्वामी रामदेव से जानिए हेल्दी लंग्स का 100% योगिक फॉर्मूला।